तो हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है यार मेरी चैनल पे। अरे पिछले वीडियो पे हम लोग क्या किए थे? अरे पिछले 2 लेक्चर पे मैंने वेवी कर्व मेथड्स के बारे में बताया। अरे दोनों लेक्चर पे वेवी कर्व मेथड्स को कंप्लीट समझा दिया। उसको देखो और चुपचाप से एकदम डायरेक्ट यहाँ आ जाओ, क्योंकि इस वीडियो पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अरे इस वीडियो पे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग डोमेन और रेंज। तो इस वीडियो पे सिर्फ डोमेन पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो पे फिर रेंज करवाऊंगा। समझ में आया? अरे इस वीडियो पे सिर्फ डोमेन के ही बारे में जानेंगे, टेंशन मत लीजिए। एक बार सब नहीं पढ़ा देंगे कि दिमाग पूरा बाउंस हो जाएगा। धीरे धीरे मध्यम से आहिस्ता आहिस्ता। तो ठीक है, तो आइए यार, नाम पहले काम। ठीक है, इधर आइए। आज हम लोग जानेंगे डोमेन ऑफ अ रियल फंक्शन, है ना? अरे यार, डोमेन ऑफ अ रियल फंक्शंस, यही तो करना अपने को। डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। अच्छा, अरे सर लीजिए, इंग्लिश साफ नहीं दिख रहा है। अरे लीजिए, अब दिखेगा। अरे दिख गया। अरे लीजिए, अब हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। डोमेन ऑफ अ रियल फंक्शंस क्या है ना, डोमेन। तो आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे कूदते हैं और क्वेश्चंस को करके समझते हैं कि, है ना, क्वेश्चंस पे कूदेंगे, दलदल पे कूद के दलदल का गहराई नापेंगे। बात को समझ में आया? दलदल पे कूद के दलदल का गहराई नापेंगे, या फिर नदी में कूद के नदी का गहराई नापेंगे। अगर तैरने नहीं जानते हैं तो वेवी कर्व मेथड में मैं सिखाया हूँ तैरने के लिए। पहले वो दोनों लेक्चर को देख के तैरना सीखिए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर गहराई नापते हैं। ठीक है, फिर ये तो नदी का है, जब रेंज करेंगे ना तो समुंदर का गहराई आपको नापने सिखाएंगे। ठीक है, इधर आइए। अच्छा, डोमेन पे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। मैं ले लूँ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x + 2। ऐसे एक फंक्शन दिया रहेगा, हम लोग को बोलेगा फाइंड द डोमेन। बात को समझ में आया? इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा फाइंड द डोमेन। तो इसमें हम लोग करेंगे कैसे? अरे क्या करेंगे? बात को समझ में आया? कैसे हम लोग करेंगे? डोमेन एक्चुअली में होता क्या? मैं क्या बोला था कि अगर एक फंक्शन अगर a to b मैप कर रहा है, अगर एक फंक्शन a to b मैप कर रहा है, a to b मतलब एक सेट से दूसरा सेट से अगर मैप कर रहा है, तो जो पहला मैपिंग सेट जो होता है ना, जो पहला सेट्स होता है उसे हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ये बात को तो जानते होंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पिछले लेक्चर से चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ। ये डोमेन है, ये कोडोमेन। समझ में आया? अच्छा, डोमेन क्या होता है? डोमेन इज आवर इनपुट वैल्यू। बात को समझ में आया? इनपुट वैल्यू होता है। क्या इनपुट डालते हैं हम लोग एक सेट्स में, जो कि मतलब इनपुट वैल्यू समझिए ना। अच्छा, बी क्या निकल के आता है? तो जो निकल के आता है ना, कुछ भी इनपुट डालते हैं उसको, जो निकल के आता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। वो तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर पढ़ेंगे ही। फिलहाल के लिए जो इनपुट वैल्यू जो होता है वो फंक्शंस a to b मैप कर रहा, बता दिया। अब a में ऐसा क्या क्या इनपुट वैल्यू होगा? या तो इधर गिवन होता है, या तो बोलता है कि a में मतलब रियल नंबर, इंटीजर बता देता है, या तो अब हम लोग को बोलता है डोमेन निकालिए इस फंक्शंस का। इस फंक्शंस पे क्या क्या हम लोग अब ले सकते हैं? पहले दिया रहता था, अब हम लोग को लेना क्या क्या है ये बताना। क्या इस फंक्शंस पे डोमेन को पुट कर सकते हैं जो इस फंक्शंस सेटिस्फाई होगा, इस फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल होगा। बात को समझ में आया? अरे झोल, समझ में आया? इधर देखिए, जुलूम इधर आइए। अच्छा, मैं बोलना चाह रहा हूँ, वेवी कर्व तो पढ़ लिया, तो अब इसका कॉन्सेप्ट बीच में लगे। देखिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ क्या क्या इनपुट वैल्यू ले सकते हैं। इनपुट वैल्यू मतलब ये एक्स पे क्या ले सकता हूँ, ये एक्स पे जो लूँगा ये फंक्शंस पे जाएगा, है ना? बराबर है, यहाँ जो लूँगा वहाँ जाएगा। तो ऐसा क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं हम लोग? तो मैं कहा, क्या हम लोग सारा रियल नंबर ले सकते हैं? हाँ, ले तो सकते हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है। क्या कुछ रेस्ट्रिक्शन है? तो मेरे दिमाग में आया, एक रेस्ट्रिक्शन हमको ये पता है, सर 1 ऊपर में कुछ भी नंबर हो, हमको क्या लेना देना, लेकिन सर नीचे 0 नहीं आना चाहिए।
सर लेकिन जीरो कर मत करिएगा आप लोग, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप लोग बोलेंगे सर नीचे जीरो कर देंगे तो क्या जीरो रियल नंबर यहाँ एप्लीकेबल है? अगर नीचे जीरो आ जाए तो ये फंक्शन एप्लीकेबल होगा। तो बोलेंगे सर अगर नीचे जीरो आ गए ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। अरे ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में आया मैं एक काम करता हूँ, मैं ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है ना, तो मैं कुछ ऐसा नंबर निकाल लूँ, ऐसा मतलब रेस्ट्रिक्शन निकाल लूँ, वो पॉइंट निकाल लूँ जहाँ पर नीचे वाला जीरो ना हो, वो पॉइंट निकाल लूँ जिसको हम लोग लेंगे ही नहीं। अगर वो पॉइंट को लेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो उसको हम लेंगे ही नहीं। अब पहले वो पॉइंट निकाल लेते हैं कि आखिर क्या लेना नहीं है अपने को। तो मैं अगर बोल दूँ कि x+2 कहाँ जीरो होगा, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ x+2 -2 में जीरो होगा। नहीं समझे? x+2 कहाँ जीरो होगा? वेविकर मेथड के जैसा ही है। x+2 कहाँ जीरो होगा? x+2 x = -2 पे जीरो होगा। जब x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो नीचे वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस पे हम लोग क्या समझे कि रियल नंबर हम लोग सारा ले सकते हैं, लेकिन वो नंबर नहीं ले सकते हैं जो इस टर्म को, इस फंक्शंस को अनडिफाइंड बना सके, इस फंक्शंस को अनडिफाइंड बना सके। उस नंबर को हम लेंगे नहीं मतलब डोमेन क्या हो जाएगा? अरे मेरा भाई डोमेन हो जाएगा सारा रियल नंबर, डोमेन हो जाएगा सारा रियल नंबर, लेकिन एक्सेप्ट -2। समझ में आया? ये करली ब्रेसेस में क्या बताया था वेविकर मेथड में? इसका यूजेस सिर्फ एक नंबर अगर कुछ करना या 2-3 नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर के लिए हम लोग उसको डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग वो ब्रैकेट दे दें, अगर हम लोग ये ब्रैकेट दे दें तो इसमें सारे के लिए करते हैं, एक से दूसरे नंबर के बीच में आने वाले सब नंबर। लेकिन अगर ये ब्रैकेट लगा दें तो इस पे जो पर्टिकुलर नंबर इस ब्रैकेट पे दिया हुआ है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इफ़ एंड ओनली इफ़ हम लोग उसी का बात करते हैं, हम लोग सिर्फ उसी का बात करते हैं। समझ में आया? तो सारे रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन -2 छोड़ के। बात को समझ में आया? सारे रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन -2 छोड़ के। तो ये चीज़ को अपने को डोमेन में करना है। व्हाट इज आवर इनपुट वैल्यू, है ना? क्या ले सकते हैं? व्हाट वी कैन गिव द इनपुट टू दिस फंक्शंस, बस यही निकालना है। क्या क्या नंबर हम इस फंक्शंस को इनपुट फेंक सकते हैं। एक मशीन में है, एक मशीन में अगर क्या क्या जूस हम लोग निकाल सकते हैं, क्या क्या जूस निकाल सकते हैं, आप वही ना फेंकिएगा। अगर आपको बोलेगा इस मशीन का कैपेसिटी सिर्फ अनार जूस, एप्पल जूस या तरबूज जूस, केला जूस के लिए है, और आप बोलिएगा नहीं अब हमको उसमें पूरा सब चाहिए, नारियल भी पीस के डाल देंगे, तो नहीं होगा, टूट जाएगा मशीन। तो इसी के लिए हमको निकालना पड़ता है पहले इनपुट। पहले फंक्शंस में मालूम ही नहीं चलेगा कि इनपुट लेना क्या है, तो आउटपुट क्या खाक मालूम चलेगा? अरे पहले इनपुट समझेंगे हम लोग। बात को समझ में आया? अरे समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया? समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो बोलना भी मत, ठीक है? अच्छा मिटाने वाला सिस्टम कहाँ? वहाँ। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ये रहा अपना डोमेन। तो ये डोमेन का कहानी है। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, मिटा देता हूँ। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और डोमेन निकालना सीखते जाएंगे। बात को समझ में आया? डोमेन निकालना सीखते जाएंगे। मैं ना यार डीपीपी प्रोवाइड नहीं किया हूँ अभी तक, इसका 1 भी नहीं किया हूँ। मैं बना लिया हूँ, मैं मतलब टाइम नहीं था, मैं कहीं थोड़ा सा बिजी था यार कोई वर्क में, तो उसके लिए रियली सॉरी। मैं अभी डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा फंक्शंस 3 पे, DPP1 और DPP2 एक साथ दोनों दे दूंगा, ठीक है? तो आप लोग घबराइएगा मत। घबराएंगे क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देख के तो आप लोग करते कहाँ हैं, घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के। तो आइए हम लोग अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x-1 x-3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि डोमेन निकाली। तो डोमेन निकालने के लिए वही सिंपल सा लॉजिक, मेरा जो x-3 है वो 0 नहीं होना चाहिए,
वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो 0 कहाँ पे हो जा रहा है, ये 3 पे हो जा रहा है ना। ये कहाँ हो जा रहा है, ये 3 पे हो जा रहा है। अगर ये 3 पे हो जा रहा है तो हम सारे रियल नंबर लेंगे एक्सेप्ट 3। बात को समझे, सारे रियल नंबर लेंगे एक्सेप्ट 3। इसी तरीक़ा से हम लोग अब करेंगे तो क्वेश्चंस का थोड़ा वजन को बढ़ाया जाए, है ना, वेटेज थोड़ा देते हैं क्वेश्चंस पे धीरे धीरे। बात को समझ में आया, है ना। वी विल गिव द वेटेज टू आवर क्वेश्चंस। मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं बोल दूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 2। अब ये फंडा आ गया यहाँ। अरे अब ये कुछ नया टाइप का आ गया। अरे इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, सेम चीज़, लेकिन दिमाग में क्या रखना है अपने को, दिमाग में क्या रखना है, एक चीज़, क्या x सारे नंबर ले सकते हैं। इनपुट हम लोग को देखना है, इनपुट क्या ले सकते हैं, क्या x सारे नंबर ले सकते हैं। तो मेरे दिमाग में एक लॉजिक आया, मैं बोल रहा हूँ अगर x माइनस 2 जो है, अगर ये मोर देन इक्वल टू 2 रहा, बात को समझ में आया। इसमें एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि ये हमेशा क्या होगा, x माइनस 2 हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। x जो है हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ये एक रेस्ट्रिक्शन होता है रूट के अंदर। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर हमको मालूम है नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगे तो रूट का कोई मतलब नहीं है। अरे बात को समझ में आया, रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन रूट 0 तक ठीक है, रूट 0 अगर हम करेंगे तो 0 आएगा, तो हमको पता है। लेकिन 0 से बैक नंबर जाते हैं -1 -2 -3, तो उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई रोल चोल नहीं है, ठीक है। तो हमको मालूम है कि रेस्ट्रिक्शन ये कहता है कि रूट के अंदर में जो वैल्यू है वो हमेशा मोर देन या फिर बराबर होने चाहिए 0 के। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूँ तो क्या x इनपुट क्या ले सकता है, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ x जो है ना, x जो है दोनों साइड 2 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2। x इनपुट क्या ले सकता है, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ x सारे नंबर जो 2 के बाद में है और सिर्फ 2 है वही ले सकते हैं। क्यों, अगर मैं x को कम कर दूं 2 से, अगर मैं x को कम कर दूं 2 से, इनपुट वैल्यू क्या होता है, जो इस फंक्शंस को एप्लीकेबल हो, इस फंक्शंस का जो इनपुट वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे, इस पर्टिकुलर फंक्शंस को। बात को समझ में आई, इस पर्टिकुलर फंक्शंस अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि फंक्शंस डिफाइन ही ना हो। बात को समझ में आया। तो अगर मैं यहाँ 1 ले लूँ, 2 से कम नंबर ले लेता हूँ, अगर मैं 1 ले लूँ तो ये 1 - 2 हो जाएगा, जो कि मेरा हो जाएगा -1। ये रूट के अंदर नहीं होगा, ये रूट के अंदर नहीं होगा। बात को समझ में आया। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना x -2 हमेशा रेस्ट्रिक्शंस रूट के अंदर क्या, ये आप जान के चलिए, रूट के अंदर हमेशा इक्वल टू 0 या इक्वल 0 से ऊपर वाला पॉजिटिव वैल्यू ही आते हैं, है ना। और पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर दोनों आते हैं, समझ में आया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर 0 के पीछे वाला टर्म नहीं आ सकता, रूट के अंदर मैं ले नहीं सकता। अगर लूँगा ना तो रूट कभी कुछ देगा नहीं, क्योंकि रूट ऑफ -1 कुछ लॉजिक नहीं है इसमें, है ना, ये कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि जब ये मोर देन और इक्वल टू 2 है तो मैं बोलूँगा कि रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा। मैं बोल सकता हूँ डोमेन जो होगा ना सर, डोमेन होगा अपना 2 से लेके इन्फिनिटी तक। मैं क्या बताया था, इंटरवल्स का यूज़ करने वेवी कर्व मेथड में। अच्छा, मैं प्लीज़ बार बार बोल रहा हूँ, जो कि वेवी कर्व मेथड नहीं देखे हैं वो एक बार घुस जाइए वेवी कर्व में, क्योंकि बिना वेवी कर्व देखे आपको बहुत सारा इसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा अगर मैं रेंज पढ़ाऊँ या पढ़ाऊँ। अब वेवी कर्व मेथड हाफ एन आवर का मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ, आप उसे देख लीजिए वीडियो पे, ठीक है। तो आइए मैं समझता हूँ 2 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन इक्वल टू का जहाँ सिंबल आता है वो इंक्लूडेड होता है, वो इंक्लूडेड होता है। 2 ले सकता हूँ क्योंकि 2 - 2 0 होता है, और इन्फिनिटी पे हमेशा ये ब्रैकेट लगता है। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगते हैं, लेकिन इस पे स्क्वायर या क्लोज ब्रैकेट लगते हैं। तो ये है हमारा डोमेन। तो डोमेन हम x का इनपुट क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। 2 के बाद जितने भी नंबर है इन्फिनिटी तक मैं सारे नंबर ले सकता हूँ, रूट उसके लिए एप्लीकेबल है, रूट उसके लिए है, सेटिस्फाई है, समझ में आया। तो डिफाइंड है, रूट उसके लिए डिफाइंड है। तो मैं कह रहा हूँ क्या डोमेन हो गया, ये हो गया मेरा डोमेन, ठीक है।
इसी तरीक़ा से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। आइए, तो मैं इसे मिटाऊं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करते जाते हैं हम लोग। खाली अभी डोमेन सीखे, रेंज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे सीखेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक, आप लोग लिख लिए होंगे। लिखिए, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ लेकिन स्पीड भी बोलता हूँ कभी कभी, लेकिन समझाने के लिए बोलता हूँ यार, समझाने के लिए बोलता हूँ। कुछ नहीं, देखो सब वीडियो अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी को नहीं, क्योंकि मैं भी सब सर से पढ़ा हूँ, मैं भी ऑनलाइन सर से पढ़ा हूँ, मैं बहुत जगह पढ़ा हूँ। मैं पढ़ा हूँ तभी तो पढ़ा रहा हूँ। अरे यार, पैदा होने के साथ नहीं सीख गया, तुमको आते के साथ पूरा APJ अब्दुल कलाम नहीं बन गया हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, बस कोशिश करता हूँ कि जो मैं फेस किया ना, जो मैं फेस किया, मुझे ना मतलब अमॉन्ग इतने सारे स्टूडेंट के बीच में ना, एक तो पूछने में ख़राब लगता था। अरे यार, एक तो पूछने में ख़राब लगता था कि अरे सर मेरा इतना छोटा डाउट अगर मैं पूछ लूँगा तो यार वो क्या समझेंगे, वो क्या समझेंगे। अरे वही चीज़ नहीं करना है लाइफ में। अरे हम लोग एक सर थे, हम लोग एक बहुत लोअर क्लास में पढ़ते थे, तो एक सर हम लोग के हमेशा एक स्पीच दिया करते थे, एक बात बोलते थे, जिसने किया पूछने में शर्म उसका फूटा करम। बात को समझ में आया? जिसने किया पूछने में शर्म उसका फूटा करम, समझ में आया? तो पूछने में शर्म नहीं करिएगा। अगर आप आज अपने डाउट को रख लेंगे ना, अगर आज आप अपने डाउट को माइंड में रख लेंगे, तो मैं कसम खा के बता रहा हूँ, अब क्या हो जाएगा पता है? वो आपको एक न एक दिन नुकसान पहुँचा देगा। अब वो उस टाइम पे नुकसान पहुंचा देगा जिस टाइप आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। अरे काश मैं वो समझ जाता। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 11 में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप 12 में कूदे, आप 12 में पढ़ते चलेगा, लेकिन जब एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम पे आया तो आप जब कॉपी खोले तो बोले अरे यार ये सब 12 में पढ़े नहीं, अभी चैप्टर हम लोग कैसे करेंगे, तो वहाँ फंस जाओगे। तो इसी के लिए मैं बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना, तो मेरे ख्याल से अगर आप नहीं भी पढ़ते हो ना, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो आंसर की जड़ तक पहुंच जाओगे आप, समझ में आया? तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बात करते रहता हूँ, क्या करूँ, बात करने से थोड़ा सा आदमी क्या इंटरेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं होगा, कंटिन्यू फोकस करूँगा तो आपके भी आंख में दर्द देने लगेगा। ठीक, इधर आइए, मैं बोल रहा हूँ, अगर एक फंक्शन मान लो इस प्रकार का है सर, अरे सर मान लेते हैं x-1 है, ठीक है, मान लेते हैं x-1 है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और क्रिटिकल करते हैं इसको। मैं बोलना चाह रहा हूँ ये तो रूट है, अच्छा ये तो रूट है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ 1 - x, मैं बोल दे रहा हूँ 1 - x। अच्छा इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा सर, आप तो बोले सर रूट के अंदर आ रहा है, लेकिन इस बार तो डिवीज़न में आ गया। तो बोलो कि सर एक चीज़ तो हमको पता है कि ये हमेशा 0 से ज़्यादा होगा, आपको तो पता है कि ये हमेशा 0 से ज़्यादा होगा, ये पता है। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, अरे ये तो 0 से ज़्यादा होगा इसके अंदर वाला टर्म, तभी रूट उसके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन एक चीज़ और आप और सोचो कि अगर मैं नीचे वाला कंप्लीट 0 ही लिया हूँ तो क्या ये डिफाइन होगा? अरे ये अनडिफाइन हो जाएगा। अगर ये अनडिफाइन हो जाएगा तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं 1 - x को 0 से ज़्यादा लूँगा, लेकिन मैं बराबर लेने के ताकत पे नहीं हूँ, इसी के लिए मैं बोला कि मैं सिर्फ मोर देन 0 लूँगा, समझ में आया बात को? मैं सिर्फ मोर देन 0 लूँगा। क्यों मोर देन 0 लूँगा? क्योंकि अगर हम लोग ले लेते हैं, क्या अगर हम लोग इक्वल टू 0 ले लेते हैं, इसका माने क्या है कि ये 0 इक्वल कहाँ पे आएगा? ये आ जाएगा 1 पे। अगर मैं 1 ले लिया, इसको 0 पुट कर दिया तो 0 0 आ जाएगा, और ऊपर 1 है। अरे नीचे 0 अगर आ गया डिवीज़न में तो ये अनडिफाइन हो जाता है, तो हमको दोनों कंडीशंस को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे राउंड। समझ में आया? इसको दोनों कंडीशंस को हमको समझे। हम इक्वल टू 0 तो अंदर का ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों हम लोग जो है ना इक्वल भी 0 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको दो कंडीशन एक साथ ट्रू कराना है। एक तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा नीचे वाला रूट के अंदर वैल्यू हमेशा मोर देन 0 होना चाहिए। बात को समझ में? अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ऐसे। तो अभी इस कंडीशन से हमको मालूम चला कि अगर मैं दोनों साइड अगर +1 ऐड कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी -1 अगर ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा -x मोर देन -1, -x मोर देन -1। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ या डिवाइड करता हूँ, वेन एवर वी आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग विद द माइनस साइन, द इनइक्वालिटी क्या होता है? इनइक्वालिटी जो होता है वो रिवर्स हो जाता है।
तो x क्या है, लेस देन 1 होना चाहिए, x क्या है, लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 अगर होगा, है ना, whenever we are multiplying negative signs with in our inequality, the inequality will reverse, the inequality will reverse। और रिवर्स होने के बाद ये मालूम चला कि x क्या इनपुट ले सकता है, x सारे नंबर 1 से पीछे वाला ले सकता है, x इज लेस देन 1। इस नंबर लाइन पे अगर मैं डालूं तो ये 1 से सारे नंबर ले सकते हैं, सारे नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1। क्यों 1 नहीं, क्योंकि 1 में इक्वल टू नहीं है। क्यों, अगर 1 हो जाता तो ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता तो ये फंक्शंस अनडिफाइन हो जाता। तो इसलिए मैं क्या किया, मैं 1 को नहीं लिया, इसी के लिए मैं होलो सर्कल किया। और इसको मैं लिखूंगा कैसे, x के डोमेन क्या होगा, मैं लिख दूंगा डोमेन इज आवर माइनस इन्फिनिटी टू 1, लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, और इन्फिनिटी में तो ऐसे भी इंक्लूडेड नहीं होता है, इन्फिनिटी में तो ऐसे भी इंक्लूडेड नहीं होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 इज आवर आंसर, इज आवर डोमेन। डोमेन मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में, उसके बीच में कुछ भी नंबर डाल दो, इस रूट को भी एप्लीकेबल होगा, सेटिस्फाई होगा, डिफाइन होगा, और इस कंडीशन जो पूरा फंक्शन कंप्लीट दिया है उस पर भी डिफाइंड होगा। बात को समझ में आया, थोड़ा स्लो हूँ लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं फेस किया हूँ ना वो मैं फेस करने नहीं देना चाहता। जो मैं फेस किया हूँ, दिक्कत होता था भाई, मैं भी बहुत कमज़ोर था, मेरे को बहुत दिक्कत होता था, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता था अमॉन्ग इतने स्टूडेंट, मैं बार बार बोलता हूँ। अब पूछने में भी शर्म आता था। दूसरा चीज़ क्या है कि मतलब उतना दिमाग में घुसता नहीं था एक बार में, क्योंकि इंस्टीट्यूट पे क्या होता है, सर 1 या 2 बार बताएगा, और 2 बार के बाद में बहुत सारा बच्चा अगर उसके भीड़ में बोल दिया ना यस सर समझ में आ गया, तो फिर आपकी तरफ घूम के भी कोई नहीं देखेगा। बात को समझ में आया, आपसे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट्स का बात होता है। कमज़ोर स्टूडेंट्स को ना वो एक अलग बैच, ये सब धोखा है भैया, सब धोखा। नॉर्मल ये है कि आप कितना समझ पा रहे हो, आपके अंदर काबिलियत है पूछने का, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। अगर पूछने का काबिलियत नहीं है तो अगर आप किसी को तवज्जो नहीं दोगे तो आपको क्या तवज्जो देगा, आपको भी तवज्जो कोई नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आइए इसे रब करता हूँ मैं, समझिए बात को, इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं हाफ एन आवर से ज़्यादा क्लास नहीं करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बस एक डोमेन आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक, आप देखते जाइए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं ले लूँ। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स रूट ओवर ऑफ, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोल दूँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं बोल दिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन क्या ले सकते हैं सर? अरे सर तो रूट आ गया, तो रूट पे तो सबसे पहला काम जो है वो तो ये है कि ये सर वो हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अरे ये मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब हम लोग ये रेस्ट्रिक्शन पता है, अगर ये रेस्ट्रिक्शन पता है तो फिर हम लोग को वेविकर मेथड में अगर इनइक्वालिटी आ गया तो इनइक्वालिटी को हम लोग वेविकर मेथड के रूल से सॉल्व करेंगे। अगर रूल्स क्या कहता है, सबसे पहले फैक्टराइज होना चाहिए इक्वेशन, फैक्टराइज नहीं है तो फैक्टराइज कर देते हैं। ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस एक्स, एक मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस एक्स, मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस एक्स, मैं लिख दिया। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला पे मैं पुट कर दिया। अब मैं बोला कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, मैं एक नंबर लाइन में ढाला, मैं क्या क्या डाल सकता हूँ x का इनपुट। एक आ रहा है -2, एक आ रहा है सर 2, एक आ रहा है -2, एक आ रहा है सर 2। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बात किसका कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मोर देन इक्वल टू 0, मैं बात कर रहा हूँ मोर देन इक्वल टू 0। मैं बोल रहा था कि जब अगर x पॉजिटिव हो, अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, वेविकर मेथड में मैं पढ़ाया था, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ आवर x इज पॉजिटिव देन वी विल स्टार्ट द राइट पोर्शन विथ पॉजिटिव साइन। बात को समझ में आया? लेकिन यहाँ पर x पॉजिटिव नहीं है कोएफिशिएंट, तो अगर नहीं होता था तो मैं क्या बोलता था कि पहले इससे पॉजिटिव कर देंगे, पहले इसे अपन लोग पॉजिटिव कर देंगे। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे हम लोग, मैं एक काम करता हूँ, इसे माइनस लिख देता हूँ, इसे प्लस लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो वहाँ माइनस कॉमन लूँगा तो आपको। मैं पॉजिटिव कैसे करता हूँ, मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ। इफ़ यू विल टेक द माइनस साइन कॉमन, है ना, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये नॉर्मली क्या हो जाएगा, अगर मैं नेक्स्ट पोर्शन पे अगर माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये x -2 हो जाएगा। अब बात को समझे, मैं यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो कुछ भी माइनस कॉमन लेता हूँ, जिसमें नहीं रहता उसमें लग जाता है माइनस, और जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। अब मैं यहाँ आ रहा है x + 2 लिखूँ, एक ही बात है, चाहे मैं 2 + x लिखूँ, x + 2 एक ही बात है। ये आया रेस्ट्रिक्शन।
मैं बोलना चाह रहा हूँ, अभी मैं नंबर लाइन नहीं देता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझिए। और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये माइनस साइन एक्स्ट्रा आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, वेन एवर वी आर मल्टीप्लाइंग नेगेटिव और डिवाइडिंग नेगेटिव साइन इन आवर पर्टिकुलर इनइक्वालिटी, सो देन आवर इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स, आवर इनइक्वालिटी विल रिवर्स। अगर मैं माइनस साइन मल्टीप्लाई यहाँ लिख लिया करिएगा आप लोग, मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन बोथ द साइड, तो इनइक्वालिटी क्या होगा इस बार, x + 2 होकर ये रिवर्स हो जाएगा। अगर ये रिवर्स हो गया तो रिवर्स होने के बाद जो अपना नंबर लाइन क्या होगा, नंबर लाइन में एक आ रहे हैं -2 और एक आ रहे हैं सर 2, बात को समझिए, एक -2 आ रहे हैं, एक 2 आ रहे हैं। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ये लेस देन और इक्वल है, तो जहाँ पर ये सिंबल आता है इनइक्वालिटी का इक्वल के साथ, वहाँ पर हम लोग डार्क सर्कल करते हैं, वहाँ हम लोग डार्क सर्कल करते हैं। डार्क सर्कल कर दिए, डार्क सर्कल करने के बाद अब हम लोग का x पॉजिटिव हो गया है, पॉजिटिव हो जाने के बाद डायरेक्ट प्लस, आज व्हेनेवर जंपिंग आउट टू द सेकंड पोर्शन वी आर क्या देखते हैं हम लोग, वी आर सीइंग व्हाट वी आर लुकिंग द पावर ऑफ, है ना, व्हाट वी आर सीइंग द पावर ऑफ द फैक्टर का जो पावर क्या है, ये जो फैक्टराइज जो किया हुआ इसका पावर क्या है। अगर ये पावर ऑड है तो चेंज, अगर ऑड नहीं है तो नो चेंज, समझ में आया, तो माइनस, फिर यहाँ पावर ऑड है तो ये चेंज, तो प्लस माइनस प्लस, बात को समझ में आया। लेकिन हमको बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू लेना है, बात को नहीं समझे, हमको बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू लेना है, मतलब 0 से कम, मतलब ये पर्टिकुलर फैक्टर जो है ये हमेशा 0 से या 0 तक या 0 से कम का वैल्यू ही पॉसिबल वैल्यू मतलब लेके आएंगे। मतलब ये मतलब बेसिकली नेगेटिव का बात कर रहे हैं, मतलब 0 तक आ जाएगा, 0 तक तो है, -2 तो 2 में लिख लिया, डार्क सर्कल कर दिया, मतलब 0 तो मैं लिया है। अब हमको 0 का कम वैल्यू, मतलब 0 से कम वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज़, तो नेगेटिव वैल्यूज़ किस नंबर लाइन पे कहाँ पे बिलोंग करेंगे, तो नेगेटिव वैल्यू मेरा ध्यान से देखिए यहाँ पे बिलोंग करेंगे, नेगेटिव वैल्यू मेरा यहाँ पे बिलोंग करेंगे। तो अगर यहाँ पे बिलोंग करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा x, मैं बोलना चाह रहा हूँ x जो बिलोंग करेगा वो -2 से लेके और 2 तक बिलोंग करेगा, जिसमें -2 और 2 इंक्लूडेड है। तो जो x होता है वही अपना क्या होता है, वो इनपुट वैल्यू अपना डोमेन होता है। बात को समझ में आया। अगर मैं अच्छा अब बेसिकली अब एक काम करिए ना, 2 से ज़्यादा नंबर ले लीजिए, चलिए अपना मर्जी से ले लीजिए। अगर ये इंक्लूडेड है 2 तो 2 भी डाल के देख लीजिए, 2 डालूंगा तो 2 2 जा 4, 4 - 4 0, तो 0 का रूट आंसर है =0, ठीक है। लेकिन अगर मैं 3 ले लूँ, मान लो अगर मैं 3 पुट कर देता हूँ, मैं इससे आगे वाला नंबर 3 3 जा 9, 4 - 9 नेगेटिव नंबर आ जाएगा। नेगेटिव नंबर रूट के अंदर कुछ रोल नहीं होता उसका। अच्छा अब मैं बोलूँ -2 से पीछे ले लेता हूँ -3, फिर भी वही आ जाएगा, कोई रोल नहीं है। तो हम सिर्फ -2 से 2 और उसके बीच में आने वाले सारे नंबर सबको ले सकते हैं इस इक्वेशंस के x के इनपुट पे, तो दैट इज़ आवर डोमेन। तो समझ में आया किस तरीक़े से हम लोग डोमेन निकाले वेबिकर मेथड का यूज़ करके। तो इसी के लिए मैं बोला वेबिकर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, बात को समझ में आया। अच्छा तो हम लोग अब आ जाते हैं कहाँ, हम लोग अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। इसे मैं रब करता हूँ, रब करने टाइम थोड़ा वीडियो में कट कर देता हूँ क्वेश्चन लिखने तक के लिए, ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों बोल देता हूँ, स्टूडेंट बोल देता हूँ, सब दोस्त ही है, हम भी उतना ही बड़ा, कोई पूरा दिमाग नहीं, इधर देख, ठीक है। अच्छा f(x) क्या है, एक फंक्शंस गिवन है मेरा, इसमें बोल रहा है डोमेन निकालो। अच्छा यहाँ देखिए 2 पर्टिकुलर फंक्शंस को एडिशंस करके अलग अलग करके दे दिया, तो मैं भी एक ही साथ अप्रोच करूँगा। अगर ये एडिशंस दिया है तो मैं यहाँ यूनियन का हेल्प लूँगा। मैं वेबिकर मेथड में पढ़ा दिया हूँ यार, आप एक बार वेबिकर मेथड देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। मैं बोलना चाह रहा हूँ डोमेन पे कि इस दोनों कंडीशंस को एक साथ लेके चलना होगा, क्योंकि एडिशंस पे दिया है। तो एक तो मेरा कह रहा है कि 4 - x हमेशा मोर देन 0 होना चाहिए, बात को समझ में आया। एक तो हमेशा कह रहा है 4 - x हमेशा मोर देन 0 होना चाहिए। दूसरा कंडीशंस कह रहा है एक साथ ट्रू करना, अपने को दोनों को एक साथ लेके चलना। x² - 1 जो है वो भी मेरा क्या होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 0। अरे मेरा भाई इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल हो जाएगा तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। अरे बात को समझे, इसलिए हम लोग इक्वल नहीं देंगे, दूसरे कंडीशंस पे सिर्फ मोर देन 0 लिखेंगे, बस ये दोनों को एक साथ। तो ये 4 - x है, इसका माने तो यही हुआ कि अगर हम लोग मतलब ये कर दे, दोनों साइड -4 अगर ऐड कर दे तो x मोर देन ही हो जाएगा 4 - 4। नेगेटिव साइन अगर हम लोग हटाते हैं तो क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, इनइक्वालिटी x लेस देन और इक्वल टू 4। अच्छा ठीक है। अच्छा साथ ही साथ हम लोग एंड में उसको भी लेके चलना है। तो ये तो मैं x + 1
x -1 पकड़ सकता हूँ मोर देन 0। इसका माने क्या हो गया, ये मैं एंड लिख दिया यहाँ पर x +1 -1। इसका माने ये हो सकता है कि डोमेन अपने क्या होंगे, एक नंबर लाइन पे अगर मैं एक -1 अगर 1 दे दूँ, सॉरी एक -1 है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, इफ द कोफिशिएंट ऑफ अवर x इज पॉजिटिव देन प्लस माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस प्लस लेना मोर देन 0 है, तो ये पकड़ लो और ये पकड़ लो, तो ये दोनों को पकड़ लेते हैं और x क्या है, लेस देन 4 है। तो मैं एक साथ तीनों को लिखने का तरीका आपको सिखाता हूँ। एक तो आ रहा है -∞ से लेके 4 जिसमें 4 इंक्लूडेड है, एक आ रहा है -∞ से -1 जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है, जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है। बात को समझिए, नहीं समझिए, 1 इंक्लूडेड नहीं है। और एक आ रहा है यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। बात को समझ में आया। लेकिन तीनों को एक अप्रोच में कैसे लिखोगे, आप एक नंबर लाइन में एजम्पशंस कर लो, आप एक नंबर लाइन में एजम्पशंस कर लो, समझ में आया, आप एक नंबर लाइन में एजम्पशंस कर लो। मैं बोलना चाह रहा हूँ यूनियन पकड़ लूँगा मैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक -1 है, एक 1 है, एक 4 है। बात को समझ में आया। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये लेस देन और इक्वल है तो 4 तो डार्क होगा, 4 तो डार्क होगा और इसके इधर में जितने नंबर है ना, अच्छा 1 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, 1 के उधर जितने भी आएंगे तो वो क्या होंगे, उधर में पॉजिटिव वैल्यू हमको देंगे। तो 1 इंक्लूडेड नहीं है तो 1 के मतलब इधर पॉजिटिव देंगे। बात को समझ में आया। उधर जितने भी नंबर मैं लूँगा वो हमको पॉजिटिव वैल्यू देंगे। अच्छा अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि -1 के जो इधर है ये भी हमको पॉजिटिव वैल्यू देंगे। बात को समझ में आया। तो हमको लिखना है यूनियन पे, तो यूनियन पे लिखूंगा तो मैं ये दोनों शेडेड रीजन पकड़ूंगा, मैं ये भी रीजन को पकड़ूंगा। बात को समझ में आया। तो मैं अगर ऐसे लिख दूँ -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके 4, 1 से लेके 4, समझ में आया। मैं क्या किया, मैं बोल दिया कि मैं 1 से लेके 4 पॉजिटिव वैल्यू देगा मुझे, है ना। मैं 1 से 4 के बीच में जितने नंबर है मैं लिख दिया और एक बोल दिया कि -∞ से -1, मैं मतलब एक साथ पकड़ लिया सारा को, समझ में आया। यूनियन का मानी यहाँ जो दे दिया ना मैं और होता है, ठीक है, आइदर ये आइदर वो, समझ में आया, इधर ये और वो, समझ में आया। यूनियन का माने हो गया और, तो मैं बोल रहा या तो ये होगा या तो ये होगा, तो मैं बोल रहा ये भी साथ में है तो मैं लिख दिया ये होगा और साथ ही साथ यूनियन जो मैं दे दिया ना, अगर जो मैं यूनियन दे दिया इसका माने क्या हो गया, अब 1 से लेकर 4 के बीच में जो नंबर आएंगे वो भी मेरा इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बिलोंग करेंगे। क्योंकि 4 से अगर हम लोग ज़्यादा चल गए, अगर बाय चांस अगर हम लोग 4 से ज़्यादा नंबर ले लिए अगर इस पर्टिकुलर यूनियन के अंदर में 1 से लेकर 4 तक में, तो फिर मेरे को ये सेटिस्फाई नहीं होगा। बात को समझ में आया। अगर 4 से ज़्यादा चल गए तो हमको एक साथ दोनों कंडीशंस को ट्रू कराना था, तो इसलिए मैं इसको ऐसे पकड़ के चला कि कहाँ ये दोनों टकरा गया, यहाँ पर टकरा गया, यहाँ टकरा गया, है ना, ये दोनों जगह पे दोनों टकरा गया 1 4, अब बाकी ये दोनों जगह पे तो पूरा टकरा गया। बात को समझ में आया। तो इसीलिए मैं जहाँ जहाँ टकराया उसको मैं यूनियन करके लिख दिया। तो इस तरीक़ा से हम लोग अपना डोमेन को निकालते हैं। तो आइए हम लोग अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस बोर्ड पे। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, बात ये है ना, सिंपल है ये भी, इसमें कुछ उतना हार्ड नहीं है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ही समझिए, क्योंकि टाइम भी हो गया। और मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं जब रेंज कराऊंगा ना, तो मैं जो क्वेश्चंस के रेंज कराऊंगा ना उसका पहले मैं डोमेन बताऊंगा, तो डोमेन और क्लियर हो जाएगा और रेंज भी अपना क्लियर हो ही जाएगा। क्योंकि रेंज को जो हम लोग है ना अकॉर्डिंग टू द पॉइंट टू पॉइंट करें, क्योंकि रेंज का हम लोग को स्टेप्स दिया है ना, रेंज का हम लोग को स्टेप्स मालूम होना चाहिए, वो कुछ हम लोग स्टेप्स भी आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा f(x) = x/1 + x² है, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन क्या हो सकता है, क्या क्या x का इनपुट ले सकते हैं। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप बोलोगे सर वही वाला ले लेते हैं, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 नहीं होना चाहिए तो 0 होगा कहाँ, ये क्या यहाँ होगा, अरे ये सॉरी ये रूल ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये सॉल्व ही, ये अनसॉल्व सोल्यूशन है ये। अब x² -1 मतलब x = -1 का रूट, ये नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं है। तो बेसिकली क्या समझ में आया इससे कि इसका तो खैर 0, ये कहीं पर 0 नहीं होगा। इससे ये समझ में आया ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जो नीचे वाला टर्म को 0 बना सके। क्यों? क्योंकि जब जब हम x का वैल्यू कुछ भी डालेंगे, ये जो स्क्वायर क्या करेगा पता है, ये स्क्वायर इसको पॉजिटिव बना देगा। अरे मैं जब जब इस x का वैल्यू को माइनस डालूँ या प्लस डालूँ, ये क्या करेगा, इसे पॉजिटिव बना देगा। और से भी दोनों का अलग अलग माने होता है।
एक्स स्क्वायर का मान अलग होता है, एक्स इज इक्वल टू रूट मान लीजिए 25 दिया हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दिया हुआ, ये स्क्वायर रूट है, ये सॉरी ये स्क्वायर फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन। बात को समझ में आया, ऐसा ऐसा टाइप का होता है ये, ठीक है। तो खैर ये सब नॉलेज में बात फंक्शंस का मैं जब ग्राफ कराऊंगा तो मैं दूंगा ही, लेकिन एक्स जो है ना, कोई भी ऐसा कोई नंबर भी ले लो, ये एक्स कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका माने मैं बोल सकता हूँ डोमेन को मैं बोल सकता हूँ डोमेन कैन टेक एनी रियल वैल्यू, डोमेन कैन टेक एनी रियल नंबर, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रहा, इतना पे हम लोग डोमेन्स को कवर कर लिए हैं। अब हम लोग मतलब इससे अगर मैं बाकी डीपीपी में प्रोवाइड कर लूँगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो। अब बाकी रेंज फाइंड करने हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आते हैं देखते हैं। देखिए मैं मजाक करता हूँ, मस्ती करता हूँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, मैं भले थोड़ा सा मेरा जो मैं मतलब बे करके बात कर, देखिए इससे आप लोग बुरा नहीं मानिए, क्यों? क्योंकि मैं बस समझाता हूँ और आप लोग को एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके दिल में मेरे लिए, अरे आपके लिए बुरा रख के हम दिल में करेंगे क्या, चार डालेंगे क्या, आप मेरा कुछ कर दे रहे क्या? अरे हम तो खुद अपना कर रहे हैं। बात को समझ में आया? कोई किसी का नहीं करता, बस सब अपना दिल को साफ रखो और चुपचाप से यहाँ पर आके पढ़ो यार, कुछ दिक्कत नहीं होगा। कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स से यहाँ डाउट पूछोगे तो मैं उसको क्लियर करूँगा वीडियो बना के। और जो डीपीपी दूंगा, मैं अभी तक डीपीपी का कोई वीडियो नहीं बनाऊँ, क्यों? क्योंकि आप लोग अभी तक कमेंट नहीं किए हो। आप लोग कमेंट करोगे, अगर डाउट निकला तो मैं वीडियो बनाऊँगा, वरना फिर अभी तक डीपीपी रहने दो, डीपीपी डाउनलोड करो। तो मैं एक ही बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर प्रोवाइड कर दूँगा, इस पर डीपीपी इस पे और उस पे दोनों पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप दोनों पे डीपीपी को डाउनलोड कर लीजिएगा, और फंक्शन 1 का जो है फंक्शन 3 के लेक्चर पे, तो उस पर आप चल जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रहा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और यार इतना मेहनत करता हूँ, सब्सक्राइब तो करिए यार प्लीज़। थोड़ा सा क्या है ना कि आपको देखिए, मेरे को भी प्रॉफिट होगा, आपको ये सब जानता है, अरे ये पूरा यूट्यूब जानता है कि क्यों चैनल खोलता है आदमी, सब कमाने के लिए। देखिए आपको भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, मुझे भी कोई प्रॉफिट हो जाएगा, और आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लोगे ईच एंड एवरीथिंग जो आरटी शर्मा या एसएससी बुक में किसी में ईच एंड एवरीथिंग आप भी पढ़ लोगे, आपका भी प्रॉफिट है, मेरा भी प्रॉफिट है, तो क्यों हम लोग दोनों एक दूसरे को प्रॉफिट ना दें, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, है ना, बेल आइकन पर प्रेस करिए। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पर बरकरार रहिए और इंतजार करते रहिए कैसे कैसे मैं सारा वीडियो को ढालते जा रहा हूँ। थोड़ा स्लो हो गया हूँ बीच में, क्योंकि थोड़ा सा काम फंस गया था, कुछ काम में पड़ गया था मैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब यहाँ से अब डेली, जब तक काम नहीं हो, डेली यहाँ से आप लोग को फिर से डेली 2 वीडियो मिलेगा। अच्छा मैं कोशिश एक चीज़ और कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ कोशिश कर रहा हूँ 3 वीडियो डेली ढालने का, तो देखता हूँ ट्राई करके, अगर हो गया तो मैं ढालूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहा, फिर हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।